नमस्कार दोस्तों, अनुराग की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यमुना नदी तंत्र, यमुना रिवर सिस्टम को चित्र के द्वारा ड्रॉ करके पढ़ेंगे। साथ ही यमुना की जितनी भी सहायक नदियां हैं, सबको क्रम से देखेंगे। यमुना नदी तंत्र, यमुना रिवर सिस्टम। फ्रेंड्स, यमुना नदी का उद्गम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ पीक्स पर स्थित है। यमुनोत्री को ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री को हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बंदरपूंछ श्रृंखला है फ्रेंड्स। उद्गम स्थल से निकलने के बाद यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम स्थल से निकलने के बाद यमुना नदी पहाड़ों से होते हुए मैदानों में प्रवेश करती है और कई राज्यों से गुजरते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आगे प्रयागराज में आके यमुना नदी गंगा में मिल जाएगी। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। बेतवा है फ्रेंड्स, ये केन नदी है। ये गंगा में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, ये मुख्य यमुना नदी है। इसे हाईलाइट कर देते हैं। ये मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। ये ग्लेशियर है यमुनोत्री। यमुनोत्री तीर्थ स्थल भी है। यमुनोत्री बंदरपुंज श्रृंखला। फ्रेंड्स, टोंस नदी यमुना में मिलने वाली सभी नदियों में सबसे अधिक पानी लेकर आती है। कालसी के पास जब टोंस नदी यमुना में मिलती है तो इसमें यमुना के मूल प्रवाह से भी दोगुना पानी होता है। ये कालसी जगह है, इसलिए इसे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा गया है। फ्रेंड्स, ये नदी हिंडन नदी है जो सहारनपुर से निकल के नोएडा में आकर मिलती है। फ्रेंड्स, यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज तक यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये हिंडन नदी है, सहारनपुर से निकल के नोएडा में आके मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जाना पाव पहाड़ियाँ हैं ये, जो मध्य प्रदेश में हैं। यहीं से यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल निकलती है। अगर सबसे लंबी सहायक नदी या क्षेत्रफल जल क्षेत्र की बात हो तो वो चंबल नदी है यमुना की। थोड़ा कलर कर देते हैं। एमपी रीजन में स्थित है ये जाना पाव पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये चंबल नदी है, जो यूपी के इटावा में आके यमुना में मिल जाएगी। चंबल नदी कालसी नोएडा के बीच में दिल्ली स्थित है। दिल्ली देश की राजधानी है। यमुना नदी दिल्ली से होकर गुजरती है।
ये मैंने इंडिया गेट बना दिया। फ्रेंड्स, ये जो नदी है इसे बनास नदी बोलते हैं। ये अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी है, इसे ड्रॉ कर देते हैं। अरावली श्रेणी जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी, और चंबल में सवाई माधोपुर जगह पे मिल जाती है। यहाँ क्रम से विंध्यन माउंटेन रेंजेस हैं। विंध्यन माउंटेन रेंज से कई सारी नदियाँ निकल के चंबल में मिलती हैं। ये जो नदी है क्षिप्रा नदी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है, ज्योतिर्लिंग है। काली सिंध नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी जो मध्य प्रदेश के रामकुंड से निकलती है, विंध्यन श्रेणी की तरफ से निकलती हैं। ये सिंध नदी है, ये भी एमपी से निकलती है। सिंध नदी यमुना में पचनदा जगह पे मिलती है। फ्रेंड्स, ये बेतवा नदी है, ये भी एमपी से निकलती है। फ्रेंड्स, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है। बेतवा नदी हमीरपुर में आके मिल जाएगी। बेतवा की सहायक नदी धासन है। ये कैमूर पर्वत रेंज है, यहीं से केन नदी निकलेगी। फ्रेंड्स, केन नदी के अतिरिक्त पानी को नहर के जरिए उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में भेजना है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जो सूखाग्रस्त इलाका है उसे पानी की कमी पूरी उसकी पूर्ति होगी। ये केन नदी है, जहाँ पे मिलती है यमुना में, उसको बांदा जगह है, बांदा में यमुना में मिल जाती है। और ये गंगा नदी है। प्रयागराज में स्थित गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में अत्यधिक महत्व रखता है। यहाँ केवल दो नदी नहीं बल्कि तीन नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक रूप से अदृश्य सरस्वती नदी। महाकुंभ और माघ मेले का केंद्र है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जमावड़ा महाकुंभ मेला हर 12 साल पर और अर्ध कुंभ हर 6 साल पर यहीं आयोजित होता है। इसके अलावा हर साल जनवरी फरवरी में माघ मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु कल्पवास करते हैं और महीने भर संगम तट पर रहकर साधना करते हैं। तो इस प्रकार हमारा पौराणिक महत्व है गंगा यमुना के संगम का। एक पॉइंट छूट गया था, चंबल नदी यमुना में इटावा में आके मिलती है। इटावा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा यमुना नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।